देखो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल लगवाना है कि जो है जो हमारा गतिमान है चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। जो है पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि जो है एक प्रोटॉन पुंज 4×10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से 0.3 टेस्ला के समचुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है ज्ञात कीजिए। नंबर 1, प्रोटॉन पथ की त्रिज्या। प्रोटॉन पथ की त्रिज्या। दूसरा ज्ञात करना हमको पिच, जिसे हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल। क्या बोलते हैं? चूड़ी अंतराल। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था जब ये बताया था कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसमें दो घटक हमने निकाला था, एक समांतर घटक, एक लंबवत घटक। इस तरीके से हमने कहा था जो है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र था और इस चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर हमारा आवेश क्या था? गतिमान था। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर था। इसका डेरिवेशन हमने कराया है, फार्मूला भी निकल के आया है। तो थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा था। तो इसका हमने क्या किया था? दो घटक वियोजित किया था। दो घटकों में एक हमारा घटक था, मान लेते कि माना था हमने कि ये जो बी वेग से गतिमान था, वेग क्या था? आवेश क्या था हमारा? बी वेग से गतिमान था। अब ये भी हमने बताया था कि अगर कोई आवेश क्या गतिमान है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों होगा। लेकिन अगर आवेश रुका हुआ है केवल उसमें वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र तभी आएगा जब हमारा आवेश क्या होगा? गतिमान होगा। तो यहाँ पर इसको हमने वियोजित किया था दो घटकों में। ये था बी कॉस थीटा, इसको हम समांतर घटक बोलेंगे जो कि समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और ये हमारा बी साइन थीटा था। ठीक है, तो बी कॉस थीटा का काम क्या था? बी साइन थीटा का काम क्या था? ये भी हमने बताया था। हमारा बी साइन थीटा था, बी साइन थीटा का काम था जो है वृत्ताकार गति कराना। बी साइन थीटा का काम क्या था? वृत्ताकार गति कराना। और जो हमारा बी कॉस थीटा था उसको क्या करना था? रेखीय गति कराना। आवेश को क्या कराना था? रेखीय गति कराना। ठीक है, देखो जो हमारा बी साइन थीटा था क्या था? उसका काम था वृत्ताकार गति कराना, और बी कॉस थीटा का काम था कि जो है इसको आगे बढ़ाना, रेखीय गति कराना। अगर बी कॉस थीटा ना हो तो क्या होता? ये इसी अपने जगह पर ऐसे वृत्ताकार गति करता रहता, आगे ना बढ़ता। तब क्या ना होता? हमारा चूड़ी अंतराल ना आता। क्या होता? चूड़ी अंतराल ना आता। तो यहाँ पर क्या है कि जो है हमारा जो बी साइन थीटा है वो वृत्ताकार गति कराएगा। वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी बी साइन थीटा होगा, और जो हमारा बी कॉस थीटा है उसको रेखीय गति कराएगा, यानी कि वृत्ताकार गति करता हुआ आगे की ओर ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो वहां से हमने निकाला था कि जो है बी का लंबवत घटक, यानी कि बी का लंबवत घटक हमने क्या निकाला था? बी साइन थीटा निकाला था। ठीक है, ये वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी होगा। और बी समांतर क्या निकाला था? इसको हम डबल लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं। बी समांतर क्या निकाला था? बी कॉस थीटा निकाला था। वैसे भी जो थीटा के साथ में होता है वो कॉस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश हमारा किसी कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता था।
और जो हमने मान लिया था बी वैसे गतिमान है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो बी साइन थीटा क्या करेगा, वृत्ताकार गति कराएगा, बी कॉस थीटा जो है रेखीय गति कराएगा, तभी ये आगे बढ़ेगा वृत्ताकार गति करता हुआ। तो ये इस फार्मूले में हमको यही करना है, मतलब इस न्यूमेरिकल में क्या ज्ञात करना है, प्रोटॉन पथ की त्रिज्या, प्रोटॉन पथ की त्रिज्या। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है एम बी लंबवत घटक अपान में क्यू बी। ये जब हमने डेरिवेशन कराया था उसमें बताया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, प्रोटॉन पथ का एम बी अपान क्यू बी। साइक्लोट्रॉन भी पढ़ाया था, उसमें भी हमने त्रिज्या निकाला था, उसकी गतिज ऊर्जा निकाला था, ठीक है, और उसकी आवृत्ति निकाला था। तो यहाँ पर आर का वैल्यू हो जाएगा एम बी अपान क्यू बी। बी कौन सा यूज करेंगे, लंबवत घटक वाला, ठीक है, लंबवत घटक वाला, क्योंकि वृत्ताकार पथ में गति करेगा तभी त्रिज्या आएगा। क्या होगा, वृत्ताकार पथ में गति करेगा तभी क्या होगा, त्रिज्या आएगा। अब इसमें तो बी कॉस थीटा ले नहीं सकते, समांतर घटक तो लेंगे नहीं, वो तो केवल सीधा रेखीय गति कराएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा घटक लेंगे, लंबवत घटक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह दिया हमारा, अब प्रोटॉन का जो हमारा द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणे 10 की घात -27 kg, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और बी लंबवत हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो बी लंबवत क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हमारा 4 गुणे 10 की घात 5, वेग कितना है 4 गुणे 10 की घात 5, और साइन 30 अंश, कोण कितना दिया है 30 अंश दिया है, ठीक है। तो बी लंबवत क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 5 और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी लंबवत क्या निकलेगा हमारा 2 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड, ये वेग आ गया। अब आवेश कुछ दिया है, आवेश तो यहाँ पर हमको क्या पता है, Q बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और बी क्या है हमारा, बी कितना दिया है 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है। अब इस वाले फार्मूले में हम रख के क्या करेंगे, प्रोटॉन पथ की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, M का वैल्यू कितना है हमारा, M का वैल्यू 1.6 × 1.67 × 10⁻27, और B लंबवत कितना निकला है 2 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड, 2 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा QB, Q कितना है 1.6 × 10⁻19 गुणे बी कितना हमारा 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो अगर गुणा करें इसको तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 13 हासिल 1 2 1 कम 2 1 3 3.34 गुणे 10 की घात -27 है और +5 है, कितना बच जाएगा -27 से +5 -22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा। और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, इसको गुणा करो 16 × 48 कितनी संख्या में 0.12 0.48 हो जाएगा, 0.48 और गुणे 10 की घात -19 10 की घात -19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, R बराबर 3.34 बटे में 0.48 गुणे 10 की घात -22 और ये 10 की घात -19 है, 10 की घात -19 को ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 की घात 19 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो R बराबर यहाँ से पॉइंट हटाओ, 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ है और 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 334/48 गुणे 10 की घात कितना बचेगा -3, क्योंकि -22 और +19 हो जाएगा। अब भाग देंगे 334 को 48 से, 334 को 48 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 × 64 8 × 64 8 × 32 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 7 बार ले जाओ, 48 को 7 बार ले जाएंगे, 8 × 7 = 56 हासिल है 5
7 चौक 28, 28 5 33, 336 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 6 × 48, यहाँ से जाएगा 4, 6 × 24 4 28, 24 4 28 हो गया। 12 और ठीक 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना? 12, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। 46 बचा। पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर से ले जाओ 48 को 8 बार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 8 में 64 का 4 हंसला 6, 8 32 6 38, 384 हो जाएगा। 48 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 4 12 1 13, 3 432, 9 बार जाएगा। 9 बार ले जाएंगे तो 432 हो जाएगा। बचेगा कितना है यहाँ पर? 8 और 2 28 बचेगा। 0 लगाओ। फिर से 5 बार ले जाओ। 5 8 40, 5 20, 4 24, 6 बार जाएगा। 6 बार अगर ले जाएंगे तो 288 आ जाएगा, यानी 5 बार जाएगा। ये आ जाएगा R = 6.95, 6.95 × 10⁻³ मीटर। ये इतनी त्रिज्या आएगी प्रोटॉन पथ की। प्रोटॉन पथ की इतनी क्या होगी? ये त्रिज्या आएगी। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया था, पहला सवाल, इसमें प्रोटॉन पथ की त्रिज्या वो निकल के आएगा कितना? 6.95 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर अगला। इसका अगला पार्ट देखो, प्रोटॉन पथ की त्रिज्या हो गया ना। दूसरा क्या है? पिच या चूड़ी अंतराल। इसका पिच निकालना है, जिसे हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल देखो, ऐसे अभी बताया था ना, ये चुंबकीय क्षेत्र था। ये क्या था? चुंबकीय क्षेत्र था। और किसी कोण पर हमारा आवेश क्या था? गतिमान था, थीटा। और ये था, ये b sin थीटा था, ये b cos थीटा। अब चूड़ी अंतराल क्या होगा? b sin थीटा क्या करेगा? वृत्ताकार गति कराएगा ऐसे ऐसे आवेश को। और जो हमारा b cos थीटा होगा वो रेखीय गति कराएगा। तो इन जो ये दूरी पड़ रही है, ये जो वृत्ताकार पथ है ना, आगे बढ़ रहा है ना, इनके बीच जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी पिच अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल। यानी चूड़ी एक अंतराल एक प्रकार की क्या हुई? दूरी हुई। दूरी हुई ना, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है? पिच बराबर क्या हो जाएगा? पिच दूरी हुई ना, तो वेग गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर चाल हम कौन सा यूज करेंगे? अब इसमें कौन सा काम कर रहा है? b cos थीटा का काम कर रहा है। b cos थीटा काम कर रहा है ना, तो हम कौन सा वेग लेंगे? समांतर वेग लेंगे। समांतर वेग का घटक, समांतर वेग का घटक, यानी कि ये चाल जब हो जाएगा b समांतर बराबर दूरी क्या हो जाएगा? यही पिच। क्या हो जाएगा? पिच बोलेंगे इसे, पिच हो जाएगा। और समय क्या होगा? इसका आवर्त काल। क्या हो जाएगा? आवर्त काल। तो पिच बराबर क्या निकल के आया फार्मूला? पिच बराबर फार्मूला क्या निकल के आएगा? समांतर वेग गुणे आवर्त काल। किसका समांतर वेग? जो ये चूड़ी अंतराल बना है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका निभा कौन रहा है? b cos थीटा, क्योंकि वही इसको रेखीय गति करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिच बराबर यहाँ b cos थीटा हो जाएगा, b समांतर जब b cos थीटा हो जाएगा, और t की क्या हो जाएगा? 2πm/qb। t के लिए फार्मूला क्या होता है? 2πm/qb, 2πm/qb। t बराबर 2πm/qb फार्मूला होता है, ठीक है, 2πm/qb। तो क्या हो जाएगा? b कितना हमारा? 4 × 10⁵ है, 4 × 10⁵ है। और cos क्या है? cos 30 अंश रखा जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 अंश, तो cos 30 अंश हो जाएगा गुणे 2π, पाई का वैल्यू 3.14, 3.14। और m का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ये प्रोटॉन का क्या है? द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और mb यहाँ पर क्यों है? आवेश कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19, 10⁻19। और b कितना है? चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला। तो ये हो जाएगा हमारा जो ये दिया है cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, इसको गुणा करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8
गुणे 10 की घात 5 और cos 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हमारा क्या है 3.14 और 1.67 गुणे 10 की पावर 5 है यहाँ, इसको 5 यहाँ ले लो, उसके साथ में 10 की पावर 5 और 10 की पावर -27 कितना बच जाएगा 10 की पावर -22 हो जाएगा, क्योंकि +5 में -27 है, -22 बच जाएगा। और यहाँ पर गुणा करो तो क्या हो जाएगा 1.6 का 0.3 से 0.48 आ जाएगा, 0.48 आ जाएगा। और 10 की घात -19 है, उसको ऊपर ले जाओ तो 10 की घात प्लस में 19 हो जाएगा, 10 की घात प्लस में 19 हो जाएगा। तो ये 2 नीचे आएगा, ये वाला जो 2 है नीचे आ जाएगा। तो 8 गुणे 1.732 √3 का वैल्यू हमने रख दिया, और गुणे 3.14 और गुणे 1.67 गुणे 10 की घात -22 और 10 की घात प्लस 19 कितना हो जाएगा 10 की घात -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा -3। अब यहाँ पर जो ये वाला 2 है ना नीचे आएगा, नीचे आएगा, इसका गुणा होगा 48 में 0.48 में गुणा होगा, किसका 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 9 0.96। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो 96 और यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 314/96 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 314/96। तो 8 गुणे 1.732 गुणे 314 और गुणे 1.67 गुणे 10 की घात -3 और बटे में क्या हो जाएगा 96। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा पूरा गुणा करने पर क्या हो जाएगा 7265.80 गुणे 10 की घात -3 और बटे में 96 भाग देंगे तो आ जाएगा 75.68 गुणे 10 की घात -3 10 की घात -3 ये पीछे आएगा, क्या आएगा पीछे आएगा। और ये हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा मीटर, कितना आएगा 75.68 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, फिर अगला सवाल बताते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया है कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है तथा उसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, जिसमें 500 उसका व्यास है, उसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, जिसमें 500 फेरे हैं, जिसमें 500 फेरे हैं परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है परिनालिका के भीतर। तो इसका हमने डेरिवेशन जब कराया था तो इसके लिए फार्मूला निकल के आया था B = μ0 ये निकल के आया था। यहाँ पर स्मॉल n क्या है जो है परिनालिका में, स्मॉल n क्या है परिनालिका में एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। इसको हम लिखते हैं स्मॉल n को कैपिटल N/L, कैपिटल N/L। L क्या है लंबाई है और n क्या है फेरों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या क्या है, L बराबर दे दिया है परिनालिका की लंबाई 0.5 मीटर, क्या दिया है 0.5 मीटर, और n क्या दिया है 500 फेरे दिया है, कितना दिया है
500 फेरे दिया है, 500 फेरे। और एक चीज और इसमें जो है वैद्युत धारा नहीं दिया है, इसमें लिख लो जो है वैद्युत धारा परिमाण क्या है। यदि परिनालिका में प्रवाहित परिनालिका में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। देखो अब इसमें सीधे सीधे सब चीज देख लिया है ना, तो सीधे सीधे मान रख के वैल्यू निकाल लेना हमको। तो यहाँ I बराबर 5 एम्पियर हो जाएगा, I बराबर 5 एम्पियर। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता है 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। तो यहाँ पर रखो वैल्यू सब, तो निकाल लो। B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ और n की क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपान L, कैपिटल N अपान L। कैपिटल N अपान L का वैल्यू क्या निकल गया है, कैपिटल N का वैल्यू क्या है 500 और L का वैल्यू क्या है 0.5, L का वैल्यू क्या है 0.5 और I का वैल्यू 5 एम्पियर है। कितना है, 5 एम्पियर है। तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई × 10⁻⁷ और यहां से पॉइंट हटाओ तो 10 से गुणा हो जाएगा इसमें, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। कितना आ गया ये 5000, कितना आ गया 5000 आ गया। अब यहाँ पर चाहे तो पाई का वैल्यू रख दो, 4 गुणे पाई का वैल्यू 3.14 और ये कर दो 5 गुणे 10⁻³ और गुणे 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 गुणे 3.14 और गुणे 10⁻⁻7 हो प्लस 3 है, कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो अगर इसको गुणा करें तो क्या 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, यह है 62.8 गुणे 10⁻⁴, या इसको ऐसे कर लो 6.28 गुणे 10⁻³ टेस्ला। यह आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान परिनालिका के भीतर। नोट करो इसको। क्वेश्चन है, एक टोराइड की माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा टोराइड में फेरों की संख्या 500 है। ठीक है, माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा टोराइड में फेरों की संख्या 500 है। यदि कुंडली में 0.1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो टोराइड में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है, एक टोराइड की माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा टोराइड में फेरों की संख्या 500 है।
ये कुंडली में, किसकी कुंडली में, टोरॉइड की कुंडली में 0.1 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो जो परिमाण का ये फार्मूला था चुंबकीय क्षेत्र का, वही इसमें होगा। टोरॉइड में क्या होता है, टोरॉइड के अक्ष पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन अगर टोरॉइड के भीतर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, और बाहर भी टोरॉइड की क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ये हमने जब डेरिवेशन कराया था तो उसमें बताया था टोरॉइड के बारे में, ठीक है। तो जो टोरॉइड है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या आया था, वो आया था हमारा B = μ0 Ni। B = μ0 Ni। n क्या है, वही एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो स्मॉल n = कैपिटल N/L। अब टोरॉइड क्या है, वृत्ताकार था ना इस तरीके से, तो उसमें क्या हो जाए, L लंबाई, जो हम लंबाई निकालेंगे टोरॉइड की क्या निकल के आएगी, 2πr, क्योंकि जो वृत्त होता है उसकी परिधि क्या होती है, वही लंबाई होती है, तो परिधि होती है 2πr होता ना, तो n/, क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n/2πr हो जाएगा। तो फार्मूला हम यूज करेंगे, और I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू दिया है 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू सब। तो B = μ0 का वैल्यू होता है क्या, 4π × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷, और n की जगह क्या रखेंगे, n/, कैपिटल N/2πr, कैपिटल N/2πr, और क्या है, इंटू I है, इंटू I है। अब सब वैल्यू हम रख देते हैं, तो 4π × 10⁻⁷ गुणे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हमारा 500 फेरे दिया है। कितना दिया है, 500 फेरे दिया है, तो 500 हो जाएगा, और बटे में 2π, और r कितना दिया हमारा, माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिज्या को पहले मीटर में चेंज करो, क्या दिया, 10 सेंटीमीटर दिया है ना, इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 गुणे 100 से भाग दे दो, या 10⁻⁻2 से गुणा कर दो, बात एक ही है। तो 10 गुणे 10⁻2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर रखते हैं त्रिज्या, त्रिज्या क्या, 10 गुणे 10⁻2, और I का वैल्यू क्या है, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। 2π से यहाँ क्या हो जाएगा, 4π कटेगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो 500 और 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और गुणे 0.1 है, गुणे 0.1 है, और ये क्या, 10⁻⁷, 10⁻⁷, और बटे में क्या है, 10 गुणे 10⁻⁻2, 10 गुणे 10⁻⁻2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, B = 100, और 0.1 का गुणा हो जाएगा 100 से, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10⁻⁷, और 10⁻2 है, 10⁻2 को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 10⁻2 प्लस में हो जाएगा, 10⁻2 प्लस में हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 है, और 10⁻⁷ है, 10⁻, ये 10⁻1, 2 1 3 हो गया, प्लस में 3 घात हो गया, प्लस में 3 और 10⁻⁷, तो 3 - 7 कितना बचा, 10⁻⁴ बच गया। कितना हो गया, 10⁻⁴। ये आंसर आएगा टेस्ला। ये होगा टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान, B = 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, नोट करो इसको।